एक पुरस्कून गांव में, जो सरसब्ज खेतों और सरसराते जंगलात से घिरा हुआ था, एक औरत अपनी इकलौती बेटी गोरी के साथ रहती थी। अब गोरी वो लड़की नहीं थी जो सूरज निकलने से पहले जागती हो या घरेलू कामकाज में मसरूफ रहती हो। नहीं, गौरी तो दिन भर काहली में गुजारती थी। बादलों को आसमान में तैरते हुए देखना, नदी के किनारे पांव डबूना और बेमकसद गुनगुनाना उसकी रोजमर्रा की मसरूफियात थीं। मैं क्यों काम करूं? मैं क्यों मेहनत करूं? इस सब का जिंदगी में क्या फायदा होगा? मुझे इन फिक्रों की कोई जरूरत नहीं। इससे मुझे खुशी तो मिलने वाली नहीं। चांदनी जैसा दिन हो, ख्वाबों जैसी रात, ना काम की परवाह है, ना फिक्र की बात। पानी बहे मैं देखूं, बादल आए जाए, मेरी दुनिया सुस्त हो, सब कुछ गुनगुनाए। रुके हुए लम्हों में जीना चाहती हूँ, काम के बिन भी खुश रहना जानती हूँ। गांव वाले उसे बस लेजी गोरी के नाम से जानते थे। जब वो गली से गुजरती तो वो अफसोस से सर हिलाते, क्योंकि वो हर फिक्र से बेनियाज नजर आती थी। लेकिन उसकी माँ एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाती थी। उसके नजदीक गोरी एक छुपी हुई नामत थी। माँ हर एक से कहती, वो हर फन की माहिर है। वो काटती और सी लेती है, पकाती है, सफाई करती है, नरमी से बात करती है और चालाकी में लोमड़ी को भी मात दे दे। जो भी उससे शादी करेगा वो कभी महरूम नहीं रहेगा। गांव से कुछ फासले पर एक अमीर ताजिर रहता था, जिसका बेटा निहायत खूबरो था। वो किसी कहानी के शहजादे की तरह दिखता था, चमकते बाल, दिलकश मुस्कुराहट और कीमती कपड़े। लेकिन उसकी जाहिरी चमक दमक के पीछे एक ऐसा नौजवान छिपा था जिसने कभी कोई काम खुद से न किया था। वो ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार रहा था, दिन भर अपनी दाढ़ी संवारता या पानी में अपना अक्स देखता रहता। ताजिर, जो अपने बेटे की सुस्ती से तंग आ चुका था, ने सोचा कि एक जिम्मेदार बीवी शायद उसे सुधार दे। जब उसने गोरी के बारे में सुना और उसकी माँ की तरफ से की गई तारीफें सुने, तो वो यकीन कर बैठा। एक ऐसी लड़की जो इतनी हुनरमंद और समझदार हो, यकीनन उसके बेटे को राह रास पर ले आएगी। और यूं दोनों बच्चों की असल हकीकत जाने बगैर ताजिर ने उनकी शादी तय कर दी। शादी बहुत खूबसूरत थी। ये जोड़ा बिल्कुल तस्वीरी किताब के किरदारों की तरह लग रहा था। दो खूबसूरत लोग जो मेहराब के नीचे मुस्कुरा रहे थे और अहदो पैमान कर रहे थे, जिन्हें वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझते थे। शुरू से ही दोनों एक दूसरे को मुतासिर करने की कोशिश में लगे रहे। बेटे ने खुद को सख्त मेहनती जाहिर करने के लिए कहानियां सुनाए कि कैसे वो लकड़ियां हाथों से काटता रहा है और कैसे अपने बाप के साथ इनाज से भरे गाड़ियां लाता रहा है। गौरी भी पीछे न रही। उसने फखरिया बताया कि वो ऐसा बारीक धागा काटती है जो चांदनी की तरह चमकता है और एक दिन में मुकम्मल लिबास सी देती है। हकीकत में न उस लड़की ने कभी धागा काटा था और न उस लड़के ने कभी कल्हाड़ा उठाया था। नई जिंदगी एक परियों की कहानी की तरह शुरू हुई, कहकाहों से भरी, प्यार भरी बातों के साथ और एक दूसरे की झूठी बातों पर मबनी तारीफों से। लेकिन ताजिर, जो हकीकत पसंद और मामला फहम था, इतने पर कनात करने वाला न था। एक सुबह उसने ऐलान किया कि वो कारोबारी सफर पर जा रहा है। रवानगी से पहले उसने गोरी को एक बड़ा सा सन का गठा थमाया और कहा कि इसे बारीक धागे में काट कर रखे। फिर वो अपने बेटे की तरफ मुड़ा और हुक्म दिया कि वो खेत के गोदाम में रखी सारी लकड़ियां काट दे। नौजवान जोड़े ने बिला झिझक रजामंदी जाहिर की और बहादुरी से मुस्कुरा दिए। लेकिन जैसे ही ताजिर रुखसत हुआ, उनकी मुस्कुराहटें मध्यम पड़ गईं। वो खामोशी से बैठे रहे, कभी सन के गठरी को और कभी कल्हाड़ी को देखते। दोनों में से कोई सच बोलने की हिम्मत न कर सका। इसके बजाय दोनों ने बात को हल्का लिया, ये जाहिर करते हुए कि ये काम उनके लिए कोई मसला नहीं।
तुम देखना, ये सब मैं एक दिन में ही कर लूंगी। अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, तुम देखो, ये तो मैं बाएं हाथ से कर लूंगा। लेकिन जब वो अलग हुए गोरी काटने के कमरे की तरफ और नौजवान बहटे की तरफ, तो दोनों खामोश खौफ में डूब गए। गोरी काटने वाले चरखे के सामने बैठी थी और सन के गट्ठे को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कोई सूया हुआ रीछ हो। उसे यह तक मालूम न था कि कहाँ से आगाज करे। चरखा उसे किसी धागा काटने के आले से ज्यादा किसी अजीतनाक शिकंजे की तरह लग रहा था। उसने एक गहरा सांस लिया और बाहर निकल गई, इस उम्मीद पर कि खुली हुआ शायद उसे कुछ समझा दे। नदी के किनारे उसे हंसी की आवाज सुनाई दी। वहां एक टीढ़े दरख्त के नीचे 3 अजीब औरतें बैठी थीं। इनमें से एक के पांव इतने बड़े थे जैसे खाने की प्लेटें हों। दूसरी के होंठ इतने चौड़े और लंबे थे कि तकरीबन उसकी गर्दन तक पहुंचते थे। तीसरी के हाथ मोटे, खुरदरे और रगों से भरे हुए थे। उन्होंने गोरी को देखा और उससे अपने करीब बुलाया। गोरी पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उसके दिल का बोझ बरसाती बारिश की तरह निकल पड़ा। उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि उसे काटना नहीं आता, कि उसने अपने शौहर को मुतासिर करने के लिए झूठ बोला था, और ये कि अगर उसके ससुर को मालूम हो गया तो वो सख्त नाराज होंगे। तीनों औरतें खामोशी से सुनती रहीं। न कोई डांट, न हैरत, बस हल्की सी तायद में सर हिलाया। फिर बगैर कुछ कहे उन्होंने सन पर हाथ रखा और काम शुरू कर दिया। उनकी हरकत तेज, माहिर और तकरीबन जादू भरी थी। चरखा घूमने लगा, धागा बनने लगा और देखते ही देखते सारा सुन चमकते हुए करीने से लपटे हुए धागे में बदल गया। गोरी अपनी आंखों पर यकीन न कर सकी, मगर वो औरतें अभी फारिग नहीं हुईं। चलो, उन्होंने कहा। वो उसे खेतों के उस कोने तक ले गए जहां एक लकड़ी के गट्ठे पर उसका शौहर बैठा हुआ था। वो वैसे ही गुमसुम बैठा था जैसे गोरी खुद थी। कुल्हाड़ा उसके बराबर रखा था, मगर अभी तक छुआ भी न गया था। जैसे ही उसने गोरी को आते देखा, उसके चेहरे पर बनावटी खुशी नमूदार हुई, मगर गोरी सब समझ चुकी थी। उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। फिर हैरत की बात ये हुई, वही तीनों औरतें उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई, कुल्हाड़ा उठाया और लकड़ियां काटने लगे। बड़ी बड़ी हथेलियों वाली औरत ने कमाल महारत से वार किए और बाकी दो ने लकड़ियों को तरतीब से काट कर लगाया। शौहर खामोशी से देखता रह गया। एक भी लकड़ी जमीन पर गलत तरीके से ना गिरी। जब आखिरी लकड़ी भी तरतीब से रख दी गई तो तीनों औरतें खड़ी हुईं, अपने हाथ झाड़े और इत्मीनान से बोलें, तुम्हारा काम हो गया है। तभी शौहर ने शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ गोरी की तरफ देखा। गोरी ने हैरत से उसे देखा। तुम भी? उसने पूछा और फिर दोनों हंस पड़े। वो देर तक हंसते रहे, न इसलिए कि वो फख्र महसूस कर रहे थे, न ही इसलिए कि वो पुरस्कून थे, बल्कि इसलिए कि पहली बार उन्होंने एक दूसरे को हकीकत में पहचान लिया था। दो नकाल जो वो बनने की अदाकारी कर रहे थे, जो वो थे ही नहीं, मगर शरारत में एक जैसे, एक दूसरे के लिए मुकम्मल। उसी दिन से उन्होंने चुपके से एक मुआहदा कर लिया, अब वो दिखावा नहीं करेंगे, क्योंकि जिंदगी तब आसान हो जाती है जब इंसान खुद पर हंसना सीख ले और अपनी कमजोरियों को कबूल कर ले। और यूं उन्होंने एक अनोखा सा सुकून पा लिया, न सूत काटने से, न लकड़ियां काटने से, बल्कि साथ जीने का सलीका सीखने से, चाहे उन्हें कुछ भी करना न आता हो। जब ताजिर वापस आया तो हैरान रह गया। धागा बेऐब था, लकड़ियां तराशी हुई और तरतीब से रखी थी। उसने सर हिलाकर तारीफ की, सोचते हुए कि उसकी चालाकी ने तो कमाल कर दिखाया, मगर वो कभी सच न जान पाया। और जहाँ तक उन 3 औरतों का ताल्लुक है, वो जिस तरह आई थीं वैसे ही गायब हो गए, बस सरगोशियां पीछे छोड़ गए। कुछ लोग कहते हैं वो रूहें हैं जो जरूरतमंदों की मदद करती हैं, तर्स से नहीं, बल्कि इस लिए कि उन्हें नादानों को आजिज़ी सिखाते देखकर लुत्फ आता है। और शायद वो आज भी कहीं मौजूद हों, इंतजार में कि कब कोई और सुस्त इंसान उन के रास्ते में आ निकले